स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो आई थिंक एक मेजर रीजन जो है वो डेफिनेटली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ बॉम्ब आया है ऑन फार्मा सेक्टर। 100% टैरिफ वो लगा रहे हैं। दो, इंडिया से जो फार्मा एक्सपोर्ट्स होते हैं वो मेजरली जेनरिक जेनरिक मेडिसिन होते हैं। तो उस पे तो अभी मतलब इन्होंने अभी जो लगाया वो ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स पे लगाया है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि फार्मा सेक्टर जो काफी बड़ा सेक्टर है इंडिया में, तो वो सेक्टर इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 2.6%, जिसमें सन फार्मा जैसे कंपनीज तो 3% से ऊपर नीचे गिरी है। तो मार्केट को यह लग रहा है कि भाई इस बार तो उन्होंने ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ्स लगाए हैं, बट आने वाले समय में क्या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स पे भी अगर टैरिफ्स लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली इंडियन फार्मा सेक्टर वो उसकी जकड़ में आ सकता है। और ऑलमोस्ट 35% ऑफ दी जो भी 11-12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है फार्मा इंडस्ट्री से, तो 35% ऑफ दैट गोज टू यूएस। सो डेफिनेटली एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम रिस्क पे लग रहा है मार्केट को, एंड दैट इज द रीजन। मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट 1 अक्टूबर से नहीं होने वाला है, बट लुकिंग एट डोनाल्ड ट्रम्प्स थॉट प्रोसेस या फिर इम्पल्सिवनेस, क्या ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं? तो वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट इज वाई मार्केट इज लिटिल जिटरी। अब वैसा ही अगर और दूसरी बात यह है कि जो एक कंसिस्टेंट सेल ऑफ हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ न्यूज, या फिर जैसे H1B रिलेटेड वो न्यूज आई थी, $1 लाख की जो मतलब फीस लगा रहे हैं वो, तो उसकी वजह से आईटी इंडेक्स पे भी एक इम्पैक्ट है। आज भी ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो आईटी इंडेक्स इज आल्सो डाउन टुडे। स्मॉल एंड मिड कैप्स आर आल्सो डाउन। मतलब ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। और आई थिंक दिस इज नाउ सिक्स डे लूजिंग स्ट्रीक है ये। सो टिपिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो आउटफ्लोज देख रहे हैं हम, जैसे कि सितंबर 2025 ये जो मंथ चल रहा है अभी तक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 24,454 करोड़ रुपीज का नेट सेलिंग किया है। आज का नंबर तो आएगा, अभी शाम को आएगा, तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही रहेगा बिकॉज आज भी मार्केट काफी ज्यादा डाउन है। तो ये कंसिस्टेंट जो सेलिंग प्रेशर है दैट इज ऑल्सो एडिंग टू द मार्केट फॉल। ओवरऑल 2025 ये कैलेंडर ईयर में अभी तक 1.8 लाख करोड़ रुपीस फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किए हैं। लास्ट ईयर दैट इज 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो सेलिंग था वो था अराउंड 1.2 लाख करोड़ रुपीस। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ टिल द मंथ ऑफ सितंबर हमने 1.8 लाख करोड़ रुपीस के आउटफ्लोज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखे हैं। आज भी ये नंबर मतलब सेलिंग का ही रहेगा। तो ये भी एक प्रेशर ऐड कर रहा है ऑन द मार्केट। दैट्स व्हाई आल्सो द मार्केट्स आर डाउन ओवर हियर। तीस नेक्स्ट जो रीजन है वो है आईटी सेक्टर का डाउन होना। H1B की फीस हाइक्स वगैरह की तो बात डेफिनेटली है ही। देन दूसरा नंबर ये है कि एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए हैं तो वहां पे कुछ पैची रिकवरी नजर आ रही है। सो ऑब्वियसली एक्सेंचर लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनी अगर है, और इंडिया में भी काफी बड़ा प्रेजेंस है उनका, मतलब वर्क फोर्स के एंगल से, तो इन अ वे रेप्लिका ही है अदर आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज का। तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो ऐड प्रेशर, दैट इज आल्सो एडिंग प्रेशर ऑन द आईटी सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई आज हम आईटी सेक्टर भी वहां पे डाउन देख रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके से आउटफ्लोज हो रहे हैं तो इसका नतीजा रुपी वीकनेस पे भी दिख रहा है। सो प्रेशर वहां पे भी बढ़ रहा है। सो रुपी इज एट ऑल टाइम लो लेवल ऑफ 88.76 पर डॉलर। 2025 में अभी तक 3.5% से रुपी डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। पॉलिसी हेडविंड्स की अगर हम बात करेंगे, H1 वीजा फीस हाइक्स, यूएस टैरिफ्स, ये कंसिस्टेंट एक प्रेशर करेंसी पे, इंडियन या रुपी पे यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। दो आरबीआई इज इंटरवीनिंग, सो शार्पर फॉल्स नहीं होने दे रहा है आरबीआई, बट शार्पर राइज जो एक पॉसिबिलिटी थी सम मंथ्स बैक वो भी आरबीआई ने नहीं होने दी थी। और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि जिस तरीके से टैरिफ्स लग रहे हैं, सो चलो हम वो एक बार रशियन ऑयल वाला जो टैरिफ है वो भी निकल जाए,
फिर भी कंपेयर टू अदर करेंसी, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। 5-6% का वहां पे डेफिसिट था, क्योंकि जो कुछ कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज में 15 से 19% तक का टैरिफ लगाया गया है। तो वहां पे भी अपना अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा रुपी डेप्रिसिएशन अलाउ किया जा रहा था। सो दैट वाज आल्सो मेकिंग आवर एक्सपोर्ट्स लिटिल मोर कॉम्पिटेंट विथ अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव था। सो जो फॉर सम टाइम इट वर्क, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्पेसिफिकली अगर नीचे है, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल। अगर मेटल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे टाटा स्टील, वेदांता, सेल, ये भी आज डिमांड कंसर्न्स पे ये स्टॉक्स भी डाउन थे, तो मेटल सेक्टर में भी एक थोड़ा सा प्रेशर देखा गया था। दो देर आर, जैसे कि डिफेंसिव प्लेज की अगर हम बात करते हैं, लार्सन एंड टूब्रो की बात करेंगे या टाटा मोटर्स की बात करेंगे, आईटीसी की बात करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा रिलेटिव रेजिलियंस देखा गया है। आईटी सॉरी ऑटो सेक्टर में स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी कट्स, और एक जो सेल्स का डेटा सामने आ रहा है पोस्ट, मतलब फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो ये सारे फैक्टर्स काफी पॉजिटिवली वर्कआउट हुए हैं। सो आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगी होगी। दोस्तों, 12 अक्टूबर को हम पुणे में ऑफलाइन सेशन ले रहे हैं ऑन हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या हाउ टू मैनेज योर वेल्थ। डेफिनेटली वहां पे जो करंट सिनारियोज चल रहे हैं उस पर भी डिस्कशंस होंगे। सो बिहेवियर मैनेजमेंट, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन योर मनी मैनेजमेंट, उस पर भी काफी ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं। आशा करेंगे कि उस सेशन को आप जरूर ज्वाइन करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।